चलिए, तो हम लोग मानस विंशा आप प्लीज शब्द करेंगे। 15-20 मिनट के बाद न्यू टॉपिक शुरू होगा, वहां से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ रहे थे, तो आपने देखा कि भाई नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और आपको बताया गया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया गया था गिवन मास इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताया गया था कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाई एन फैक्टर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। अब आपने एसिड का हो, बेस का हो, सॉल्ट का हो, सबका एन फैक्टर निकाला। एसिड का एन फैक्टर H+ के बराबर, बेस का एन फैक्टर OH के बराबर, सॉल्ट का एन फैक्टर चार्ज ऑन केटायन या एनायन के बराबर। यहाँ तक आपको बताया गया था। चलिए, मैं बहुत ही आसान क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग बना के दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 1, मानस विंशा 15-20 मिनट थोड़ा सा सब्र रखेंगे, उसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 100 ml of solution। एकदम आसान क्वेश्चन है। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी निकालना है आपको। पहले आप लोग निकाल के दिखाइए, फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, सारे लोग निकाल के दिखाइए। वन कैपिटल है, ये है आपके पास में, सी है 0.1 है, ये आपके पास है 920। कर लेंगे सारे लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, सारे लोग ध्यान दें। नॉर्मेलिटी आया, सबसे पहले आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम। बस पहला काम इक्विवेलेंट किसका, सॉल्यूट का। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका लेते हैं, सॉल्यूट का। देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या फॉर्मूला है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास 90। अब ये देखेंगे ये क्या है, तो एसिड है, एसिड का एन फैक्टर H+ के बराबर 249। बस अब यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिएगा, 49 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट कितना है, 49। वॉल्यूम कितना है, 100। 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर, 0 से 0 कैंसिल, 10 n इसी टाइम्स
अब बताइए किसी को डाउट है मानस बिन शाह को छोड़कर, किसी को डाउट है तो पूछिए। युवराज, मानस, तुलसी, खसपाल, यश, अर्षित, उजैर, एकदम साफ साफ मैंने लिखा है। किसी को डाउट है फिर भी पूछिए। गौरव साहू, सबको समझ में आया? रिस्पॉन्स करें प्लीज। गौरव साहू आवाज आ रही है मेरी? गौरव साहू, हर्षित, युवराज, मानस, जोशी, खसपाल, उजैर, यश, जल्दी बताएं ये समझ में आया या नहीं आया? आवाज आ रही है मेरी? जल्दी बताइए। और समझ में आया कि नहीं ये भी बताइए। ओके ओके यश, थैंक यू। गौरव साहू आप बताइए। युवराज, हाँ वही तो है। मास गिवन, हर्षित, मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट। तो पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। मोलर मास बाई एन फैक्टर 2, सिंपल है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 49। इक्विवेलेंट वेट क्या है? 49। 100,000 से डिवाइड करेंगे 1000। हाँ ये तो गिवन है, वेट तो लिखा हुआ है ना 49। यार हर्षित 49 लिखा हुआ है ना वेट, यहाँ देखो मास गिवन है 49, इक्विवेलेंट वेट 49। कलर हर्षित, यहाँ तुमको साफ लिखा हुआ हर्षित, तुम अपना बकवास कर रहे हो। यहाँ देखो हर्षित, इक्विवेलेंट वेट का क्या फार्मूला होता है? हाँ देखो, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास 98, एन फैक्टर 2, 2 से कैंसिल 49। अरे यार तुम दो दो दफा पढ़ते हो फिर भी कंफ्यूज रहते हो। इक्विवेलेंट वेट का मतलब मोलर मास बाय 2 हर्षित। इक्विवेलेंट वेट 49 है, 49 नॉट 98। ओ माय गॉड, कहाँ रहते हो तुम? कॉम्प्लिकेटेड बना दे तो आसान। युवराज आप बताइए जल्दी से, समझ में आया? गौरव साहू, गौरव साहू जल्दी बताइए। खसपाल, सोल मोर्टल कौन है? आप कौन है? सोल मोर्टल कौन है भाई, प्लीज बताइए। आप नए स्टूडेंट हैं लग रहा है। युवराज रिस्पॉन्स करें, युवराज और खसपाल दोनों का आंसर नहीं आ रहा है। उजैर तुम्हें समझ में आया? उजैर, ये बच्चे लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे, आया या नहीं आया? चलिए, an aqueous solution contain 9.8% H3PO4 by mass. Calculate the
normality if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। चलिए आंसर दे सारे लोग। ये तो पहला काम इक्विवेलेंट वेट निकाल लो और फास्फोरस का एटॉमिक मास 31, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। चलिए युवराज, मानस, जसपाल, उजैर, यश, गौरव, साहू। ये आंसर नहीं आ रहा है किसी का। जसपाल, हर्षित, चलो मैं बनाता हूँ, सारे लोग सुनो अच्छे से। पहला काम 9.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट H3PO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पहला काम आपका मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर आ गया 9.8 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100 ग्राम। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अब आपके पास देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 मोलर मास बाई n फैक्टर। इसका जब कैलकुलेट कीजिएगा तो मोलर मास 98, n फैक्टर 3। वॉल्यूम मालूम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 100 ×
200 125, डेसिमल को हटाया ऊपर चला गया, ये आपके पास आएगा 80 ml। बस अब आपके पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट वाले को क्या लिखते हैं, वेट इन ग्राम, मतलब गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। तो आपके पास वेट इन ग्राम कितना है, यहाँ 9.8 into 1000, इक्विवेलेंट वेट देखिए 98/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 98 नीचे, और वॉल्यूम 80 मिलीलीटर, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 ऊपर, तो आपके पास ये 0 0 हो गया, ये 0.1 हो गया, तो आपके पास कितना आ गया 10 30/8, 3.75 n। अब बताइए सारे लोग समझ में आया, एक एक करके मैंने लिख दिया। बस आपको कहना नई चीज इसमें क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकालना, बाकी इसका मतलब तो आप जानते ही हैं। बस नई चीज क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकालना, वॉल्यूम दिया हुआ नहीं था, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, इससे आपने सॉल्व कर लिया। बताइए सबको समझ में आया, रिस्पॉन्स करें प्लीज। हाँ वेरी गुड, सी इज द आंसर। हसपाल, युवराज, मानस, उजैर, यश, गौरव साहू, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए समझ में आया या नहीं। मानस जोशी आप बताइए, मानस रिस्पॉन्स जल्दी क्यों नहीं आता, नेट नहीं चल रहा है क्या, जल्दी बताइए हाँ या ना। क्या आदमी जल्दी बताएगा, दोबारा समझाएगा, डाउट क्लियर करेगा, ऐसे कुछ नई चीज नहीं है, नई चीज है इक्विवेलेंट वेट, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। ना युवराज का रिस्पॉन्स है, ना मानस, ना खसपाल, हुसैन, गौरव साहब प्लीज जल्दी बताइए। सिर्फ हर्षित और यश का ही रिस्पॉन्स आया भाई, अभी भी कुछ नहीं है। नेट सही नहीं है क्या मानस, खसपाल, हुसैन, यश, युवराज, हाँ तो वही तो कह रहे हैं, तो आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं युवराज, वो आज कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, नेट सही नहीं है क्या, नेट सही नहीं है ना, टीचर परेशान हो जाए। अच्छा दो अकाउंट शो हो रहे हैं, अच्छा अच्छा, नहीं तो अच्छा मैं आपको बताता हूँ आप लोग किस पर भेज रहे हैं। हाँ स्मॉल वाला जो यूनिस है उस पर भेजिए, अभी आपने किस पर भेजा है, हमको भी नहीं मालूम है कौन वाला है, ऐसे सबको समझ में आ रहा है। चलिए जैसे पहले देते थे तो आए, हाँ कि अभी सर कैपिटल वाला, हाँ भाई रिस्पॉन्स करना हो वाई कैपिटल वाले पर रिस्पॉन्स करें प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ उस वक्त से। टाइम
हाँ बताइए बताइए, मैं उस वक्त से परेशान हूँ, किसी का रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। ओके ओके, हाँ ये हुई ना बात, ऐसे करें। हाँ गुड गुड गुड, हाँ ठीक। हाँ अब मैं, हाँ डाउट है, आप बताइए क्या है सर, इसमें डेंसिटी कैसे निकाली है, निकालनी है? अच्छा हाँ, मानस बिन शाह, हाँ ठीक है, मानस बिन शाह थोड़ा सब्र कीजिएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, डेंसिटी ऐसे निकाली है मानस, आपको मैं बैकअप दे दूंगा, घबराइएगा नहीं। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, और सॉरी वॉल्यूम डेंसिटी आपको दिया हुआ है तो 1.25, तो माइनस डेसिमल को हटाया ना तो ऊपर चला गया माइनस, तो ये है डेसिमल हटाया 100 को ऊपर ले गया। ओके माइनस, प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे प्लीज। चलिए वेरी गुड, हाँ मैं उस वक्त से परेशान था यार। हाँ ओके, हाँ ये हुई, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, सिलेबस जल्दी निकलेगा, उस वक्त से मैं इतना परेशान हूँ। चलिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग, सब में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताना है। 4n of 500 ml of H2SO4 solution। चलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बहुत आसान, अब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, समझा? बी में निकालना है n/5 ऑफ, कैसे लिख देता हूँ, 4 लीटर ऑफ n/5 HCl सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताइए, नॉर्मलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए। ओके सी में निकालना है, जैसे मोला, हाँ ओके ओके, हाँ ऐसे ही आंसर देते रहे, हाँ आप लोग देते रहिए। n/20, या आपको ऐसे मैं लिख देता हूँ 400 ml ऑफ n/20 HNO3 सॉल्यूशन। एक चलिए चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन सब हैं, जल्दी जल्दी। पहले का आंसर सारे लोग दीजिए, पहले का आंसर यश। हाँ ये हुई ना बात, अब हुई बात। पहले का आंसर तो देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। 4 500 by 1000 कैंसिल, हाँ 20/10, 2 आया, पहले का आंसर 2 आया सबको। हाँ मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है, पहले का 2, वेरी गुड, पहले का 2, सबका पहले का 2 आ गया। हाँ ये हुई बात, वेरी गुड, अब मजा आएगा पढ़ाने में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी, हाँ यस सर, मानस का भी आ गया, कसपाल गुजैर का भी आ गया। अच्छा सबका आप लोग आंसर दे दिया नहीं? अच्छा ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मानस थोड़ा सा भी पेशेंस रखिए, एकदम नया टॉपिक आने वाला है, घबराइएगा नहीं। मानस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, 4 into 1/5, 0.8, सबका आंसर 0.8 आया होगा, सबका आंसर 0.8 आया होगा। सी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, 400/1000, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 0 से 0 कैंसिल, 4 5, सॉरी 1/50
0.02, सी का आंसर 0.02। बताइए बताइए, हाँ सबको समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। हर्षित हर्षित, गौरव साहू, हाँ गौरव साहू का तो ही क्या था। चलो, इस वाले पार्ट में किसी को परेशानी थी एबीसी में? एक दफा बोल दो, एबीसी में किसी को परेशानी थी? यश, उजैर, युवराज, हर्षित, गौरव साहू, प्लीज रेस्पॉन्स कर दो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखाइए। इसी का पार्ट है, डी पार्ट लिख लीजिए। तो नॉर्मलिटी वॉल्यूम देखे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछ देगा। अब देखिए डी पार्ट ये है 4 मोल ऑफ CaOH2। अब इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, कैसे निकालेगा? दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा आपको मैं टिपिकल करके दे रहा हूं। पहले था नॉर्मलिटी वॉल्यूम, या आपने बना लिया, समझा? ई पार्ट 0.5 मोल ऑफ NaOH3 बनाइए, इसका निकाल के दिखाइए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, समझा? F 5 millimole of FeSO4 सॉल्यूशन। अच्छा पहले का, हाँ हाँ ये हुई बात, बहुत अच्छा। अब सुनिए, सारे लोग सुनिए और अच्छे से सुनिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक अपना फार्मूला है, वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। ओके, ये फार्मूला था, सब लोग यस यस बोलो, ये फार्मूला था, जल्दी बोलो, यस यस बोलो, ये वाला फार्मूला था। ये अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहे। हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। और दूसरा फार्मूला था नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अगर नॉर्मलिटी वॉल्यूम दे तो आप ग्राम इक्विवेलेंट किस तरह निकालें। तीसरा फार्मूला देखो देखो, एक मिनट, वेट इन ग्राम को रहने दो, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हैं? मोलर मास बाई एन फैक्टर, एन फैक्टर ऊपर, इसको क्या कहोगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखो केमिस्ट्री में ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तीन तरीका, तीन तरीका। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, और से सुनो, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। कंक्लूजन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का पहला फार्मूला वेट इन ग्राम, जो अभी पढ़ाया गया, इससे भी निकलेगा। दूसरा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इससे भी निकलेगा। तीसरा, इसी को तुम सॉल्व किए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब तुम लोग गवाही दो कि सर ये वाला आपको समझ में आया या नहीं आया। युवराज, गौरव साहू, मानस जोशी, और इसको अच्छे से लिख लो। हाँ माशाल्लाह। युवराज आप बताइए, युवराज। तो देखिए क्वेश्चन हर तरीके का आएगा। युवराज बाबू आपका रिस्पॉन्स, युवराज आपकी बहुत फिक्र है मुझे, युवराज। हाँ आ गया, माशाल्लाह। ओके ओके, यश, उजैर सबको आ गया। हाँ गौरव साहू प्लीज बताओ। हाँ माशाल्लाह, चलिए ओके। तो अब तुम लोग क्वेश्चन को तो कर सकते हो, अब तो तुम डी ई एफ को एकदम धाए धाए कर सकते हो। डी क्या था? डी 4 मोल ऑफ CaH2। तो देखो डायरेक्ट कर लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 4 into
बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसके बाद क्या था? हाँ ये था ना शायद 0.5 मोल ऑफ AlOH3। डायरेक्ट कर दो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स 0.5, ये 3, n फैक्टर 3, 1.5। सच सच बताओ। हाँ 1.5, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? सबको पक्का पक्का आ गया अच्छे से? हर तरह का क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, आपको एकदम अच्छे से आए। 5 मिलीमोल ऑफ FeSO4 नंबर ऑफ ग्राम। इसका तुम लोग बताओ, इसका इसका। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको, घबराइए मत, सेल्फ स्टडी करते रहिए। यही हफ्ता क्रूशियल है, इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगले वीक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। 5 मिलीमोल तो 10 टू द पावर -3 into 2 चार्ज, सॉल्ट का n फैक्टर चार्ज के बराबर, तो 10 into 10 - 3 0.01। बोलिए बोलिए बोलिए, आया कि नहीं? बहुत अच्छे से आ गया। चलिए अब आइए नॉर्मलिटी पर तीसरा वेरिएशन। एक तो हुआ आपको हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा ये सारे लोग याद रखिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट का दूसरा नाम इक्विवेलेंट भी है, मैं शायद पढ़ाया था आपको, ये याद रखिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट को बताया था ना, याद बताइए। ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट भी कहते हैं, ठीक है? आप देखिए नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन आप देखिए क्या दे देगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी in the following. Calculate the molarity in the following. समझ रहे हैं? A 0.5 NH3PO4, B आपको 4 M of H2SO4 सॉल्यूशन, सब में सॉल्यूशन वर्ड लिख दीजिए। C, अच्छा सॉरी सॉरी नॉर्मलिटी कह रहा है ना, मोलैरिटी कह रहा है, सॉरी फॉर दैट। 2N of H3PO4 समझा, 0.5 N H2SO4, सॉरी फॉर दैट, मोलैरिटी निकालना है। N of NaOH, मैं एक करके बताऊंगा, घबराइए मत आप, एक जरा मत घबराइए। चलिए अब गौर से सुनिए अच्छे से, इधर सुनिए 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। नॉर्मलिटी से कनेक्ट होता है, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। 2 मिनट दीजिए, सारे लोग देखिए, सारे लोग इधर दीजिए, खासकर हर्षित। ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, नॉर्मलिटी से कर, मास को रहने दीजिए। तो ये गिवन मास किसका है? सॉल्यूट का है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम रहने दीजिए। इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हैं? मोलर मास बाय n फैक्टर, तो मोलर मास बाय n फैक्टर, n फैक्टर ऊपर। अब बताइए सारे लोग, बताइए सारे लोग, ये ब्रैकेट वाला बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास इनटू वॉल्यूम, इसको क्या कहते हैं? मोलैरिटी। हाँ हाँ वाह वाह वाह। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम,
मास एब्सोल्यूट मोलर मास को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स। अब मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज मोलारिटी। याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी। अब इतना याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। दिस इज द शॉर्टकट। बोलिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। आया आया कि गया गया? बोलिए बोलिए। गौरव, गौरव, युवराज, गौरव, युवराज, हर्षित। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। युवराज कुछ तो बोलिए। युवराज, यश आ गया। ओके सर जी, ओके। युवराज, अच्छा सॉरी, यश, ओजैर, यश, ओजैर, प्लीज बताओ प्लीज। ये आयशा कौन है? आयशा, वो इस आयशा, ये 11th की क्लास है, प्लीज रिमूव। आयशा ये 11th की क्लास है, ये कौन आयशा आ गई? आयशा प्लीज रेस्पॉन्स। अब 12th में है कि 11th में? उजैर तुम कुछ बोलो यार। चलिए अब आंसर तो दे दीजिएगा। मोलारिटी निकालना है, क्या हो जाएगा? मोलारिटी से कल देखिए, नॉर्मलिटी से कल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर 2 है, मोलारिटी मालूम नहीं, n फैक्टर 3, मोलारिटी is equal to 2/3 मोल पर लीटर। दिस इज द आंसर। हाँ, वेरी गुड गौरव, वेरी गुड। मानस आ रहा है, मानस जोशी। अच्छा, दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला क्या था? बी पार्ट क्या था क्वेश्चन? जीरो 0.5 N2SO4, यही था शायद। तो मोलारिटी इज इक्वल टू 0.5/2 5/20 1/4 मोल पर लीटर। सी ऑप्शन था 2N ऑफ NaOH। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। मोलारिटी इज इक्वल टू 2/1 2 मोल पर लीटर। बताइए, सच सच बताइए, आया या नहीं आया? आप बताइए, सबको अच्छे से आ गया? मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट कंसेप्ट समझाऊं आपको। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक, अब देखिए, याद रखिए जो मैं समझा रहा हूं एकदम अच्छे से समझिएगा। उस पर 2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक शुरू करेंगे, जो मानस बिनशा सबको समझ में आएगा। समझा कि नहीं? और एकदम कंसेप्ट ये आपको लैब में बहुत काम आएगा। ये जितनी चीजें हैं कॉम्पिटिशन में तो आता ही है, लैब में बहुत काम आएगा, फिर बच्चे को नॉर्मली समझ में नहीं आता। अब एक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, चूंकि आप जी बैच में हैं, सारे लोग ध्यान दीजिए। एक कंसेप्ट होता है, सारे लोग ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। और से सुने, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। इससे 4-4 5-5 लाइन का क्वेश्चन केमिस्ट्री में सॉल्व हो जाता है। और से सुनिएगा अच्छे से, और ये लैब में आएगा रिएक्शंस में, ध्यान देना अच्छे से।
हाँ हाँ, बोलिए बोलिए गौरव, कुछ कहना है गौरव? क्या चीज बताइए गौरव, क्या समझा रहे थे मैं? अच्छा 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 अच्छा, हाँ। अच्छा, वो जो मैंने बताया था, देखिए H3PO4 का इनफैक्टर थी स्ट्रक्चर ऑक्सी एसिड में, हम OH को देखकर आंसर देते हैं। देखिए 3 OH 3 H प्लस, यही कुछ, हाँ ये छूट गया था आपके मैच में। H3PO3, देखिए 2 OH 1 H, इसको नॉन एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। मैंने कहा था ना कि ऑक्सी एसिड में H प्लस हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करता, OH पर, इसलिए इसका एन फैक्टर 2 था। H3PO2, P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। देखिए 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, OH, एन फैक्टर 1। अब किसी को भी ले लीजिए आप, H2SO4 को भी देखिए, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड में H प्लस OH पर डिपेंड करता है। ये 2 OH तो एक फैक्टर। माना जोशी, यही पिछले क्लास में हम थ्योरी में समझा दिया था, स्ट्रक्चरली में आप समझा रहा हूं। अच्छा, अब ये मत पूछिएगा सर ये स्ट्रक्चर कैसे क्या होगा, ये केमिकल बॉन्ड में पूरा कमांड करवाएंगे। आपको बस ये समझना है कि ऑक्सी एसिड में H प्लस OH पर डिपेंड करता है, और हाइड्रा जैसे HCl है, हाइड्रोजन को देखकर आंसर दीजिए। HBr है, हाइड्रोजन को आंसर देखिए। लेकिन ऑक्सी एसिड जिसमें नॉन मेटल हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, उसका एन फैक्टर H प्लस, और H प्लस OH डिसाइड करेगा, OH। अब इतनी दफा प्रैक्टिस कर लें, इतनी दफा प्रैक्टिस कर लें कि आपको H3PO4 H3PO3 में कभी कंफ्यूजन ना रहे। बोलिए बोलिए, आया समझ में जो पिछले क्लास में थे? कुछ तो बोलिए, खसपाल, उजैर, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। यश, युवराज तो पढ़ चुके थे कल। हाँ, ये है पूरा। और मैं शॉर्टकट बता देता हूं, शॉर्टकट। इफ फास्फोरस इज सेंट्रल एटम इन ऑक्सी एसिड, n factor is equal to number of oxygen minus 1। देखो 4 minus 1 3, 3 minus 1 2, 2 minus 1 1। लेकिन ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट एक्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ये है, लेकिन कभी भूल जाए, आपके पास टाइम ना हो, तो ये रूल सिर्फ फास्फोरस के लिए है। असल है OH, ये है कंसेप्ट, ये है कंसेप्ट, और ये है छोटा मोटा दवा खा लिया, कभी पेट में दर्द होता है तो खा लेते हैं ना, तो वही दवा है। चलिए देख लीजिए, बोलिए बोलिए, आया आया, अच्छे से आया। मैं दोबारा 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। एसिड का मतलब होता है जो H प्लस थे, एसिड का मतलब होता है जो H प्लस थे। अब H प्लस हाइड्रोजन पर भी डिपेंड करता है और OH पर भी डिपेंड करता है। हाँ हाँ हाँ, या फास्फोरस, फास्फोरस ये ऐसे ही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। असल कंसेप्ट को माइनस जो चीज समझिए, OH को देखकर आंसर देंगे। ये मैंने जानबूझ के आपको समझा दिया है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये है दवा है। कभी कभी पेट में दर्द हुआ, जल्दी से खा लिया। असल OH है जो हर चीज का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, लॉजिक एक्सप्लेनेशन के साथ हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही है सिर्फ फास्फोरस के लिए। ये मैंने ऐसे बता दिया कि आपके पास टाइम नहीं है, वो स्ट्रक्चर बनाने का टाइम नहीं है, तो आप ये बना लीजिएगा। ये है कंसेप्ट, ये ऐसे ही है, इसके कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि टाइम की कमी हो तो आप जल्दी से कर लीजिएगा। ये हर जगह नहीं, सिर्फ फास्फोरस के लिए। बोलिए अब आगे, आप आगे बढ़े। गौरव, आपका डाउट क्लियर हो गया, अब इजाजत है।
गौरव, हाँ, अब एक लॉ पढ़ लीजिए, बहुत शानदार लॉ है, इतना जबरदस्त है कि जब पहला चैप्टर खत्म होगा ना तो सेकंड चैप्टर भी हम लोग पढ़ते रहेंगे और पहले चैप्टर का हर संडे आधा पौन घंटा प्रैक्टिस करेंगे, उसमें ये बहुत काम करवाऊंगा कि आपका आगे आगे पढ़ेंगे, पीछे से रिवीजन कराएंगे क्वेश्चन के जरिए, क्योंकि पूरा थ्योरी जब पढ़ लेंगे ना तो मिक्सिंग क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। अभी तो हम लोग एकदम सीक्वेंस पे पढ़ रहे हैं, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो मिक्सिंग रहेगा, तो और मजा आएगा आपको पढ़ाने में। अभी तो एक एक टॉपिक मैं पहले पढ़ा देता हूँ क्वेश्चंस के साथ। अब आइए, ये लॉ बहुत मजा देगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, बहुत मजेदार रूल है ये, और इस पर क्वेश्चन देखिएगा बहुत आसान रहेगा। एक दफा और मैं बता देता हूँ, आप सारे जितने स्टूडेंट हैं, क्या हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ गए हैं? यस या नो? 3 केस, नॉर्मलिटी वॉल्यूम, वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, मोल्स इनटू एन फैक्टर, किसी को एतराज नहीं हो, क्या ये हम सीख चुके हैं? यस या नो? सारे लोग टाइप कीजिए, सारे लोग ये पढ़ चुके हैं, बस ये पढ़ चुके हैं, बड़ी लॉ है, ये आ गया तो ये भी आ गया। इसीलिए देखिए, इसीलिए जानबूझ के देखिए, टीचर के नाते मैं छोटा छोटा क्वेश्चन पहले करवाता हूँ, ये सीख गए तो ये आ गया, आपको समझिए, आपको आ गया, समझिए आपको आ गया। आप सुनिए क्या है, बहुत मजा आएगा आपको, देखिएगा। ए प्लस बीबी रिएक्शंस करके सीसी प्लस डीबी बनाया, ये कोई रिएक्शन है, रिएक्ट किया, तो लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ, और से सुनिएगा, एकदम मत लिखिए, हर्षित से गुजारिश है मत लिखिए, टीचर की बात को सुनिए। अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है? कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of A, number of gram equivalent of all reacted are same as that of number of gram equivalent of all product formed during the reaction। बस यही लॉ है, इससे अगर इस पर कमांड हो गया ना, इसमें खास बात क्या है, रिएक्शन को बैलेंस की जरूरत ही नहीं है, इसलिए बैलेंसिंग कहाँ जरूरत होगी, जो अभी 10 मिनट के बाद पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चन होगा बैलेंसिंग जरूरी है, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के लिए बैलेंसिंग जरूरी नहीं। लॉ सिंपल कहा, जैसे आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए दोबारा, नंबर ऑफ gram equivalent of A should be equal to number of gram equivalent of B should be equal to number of gram equivalent of C should be equal to number of gram equivalent of B। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा समझाते हैं, गौर से सुनिए, एक बार गौर से सुनिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का अगर हम फॉर्मूला कहें, मोल्स इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर, तमाम का मोल अलग अलग हो सकता है, एन फैक्टर सबका अलग हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट सेम होगा सबका। जैसे सिमिलर ट्रायंगल, बढ़ानी सिमिलर ट्रायंगल में कि सबका लेंथ अलग अलग है, रेशियो सेम आ जाता है, वही हाल यहाँ है, हो सकता है मोल सबका अलग अलग हो, एन फैक्टर अलग अलग हो, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सबका सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। उसी तरह N1 V1 is equal to N2 V2, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हो सकता है नॉर्मलिटी अलग हो, वॉल्यूम अलग हो, प्रोडक्ट सेम रहेगा। अरे बोलिए, आया कि नहीं, आया कि नहीं? लॉ का मतलब समझ में आया? दोनों रिएक्ट। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आता है आपको, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का 3 फार्मूला, तीनों में से कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, कुछ भी,
अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन मैं कराता हूं, तो ये लैब में काम आएगा और कॉम्पिटिशन में। गौरव गौरव बताइए, हाँ कोई कंफ्यूज करेगा, कोई कंफ्यूज करेगा, कैसे बराबर हो जाएगा? नहीं नहीं ऐड नहीं, ईच इसका ऐड नहीं, ऐड कब होगा वो मैं बताता हूं। ए और बी रिएक्ट करें, कंडीशन है गौरव, दोनों को रिएक्ट करना है। जैसे मिसाल लो, पहले ये समझ में आया सबका एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, बस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस नहीं, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। हर लिखा है ना नंबर ग्राम, ऑल रिएक्टेंट रिएक्टेड, यहाँ पर नहीं लिखा गया सम ऑफ, ये नहीं लिखा गया सम ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, ये नहीं लिखा गया। लिखा गया एनडीटीवी रविश कुमार की रिपोर्ट है ये, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट रिएक्टेड, हर रिएक्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा, हर प्रोडक्ट का अपना अपना सेम होगा, सब एक दूसरे के सेम होगा। बोलिए बोलिए, क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ? गौरव गौरव, हाँ माशाल्लाह। चलिए लिखिए, अब मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको, क्वेश्चन के जरिए मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ। क्वेश्चन के जरिए मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान। थोड़ा सा सांस लीजिए, सांस लीजिए, एकदम सांस लीजिए 2 मिनट, फिर क्वेश्चन करने में मजा आए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सांस लेकर, और लैब में यही काम आएगा। लैब जो जैसे आपने नहीं पढ़ा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, पढ़ा कि नहीं डाइल्यूशन फार्मूला? यहाँ पर क्या कहेंगे, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड, दोनों एक दूसरे के बराबर। बोलिए बोलिए, यही तो लॉ है। वहां डाइल्यूशन पढ़ा, यहाँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा। सांस ले लिया 2 मिनट, सांस ले लिया, हाँ यस ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन है 0.5 ग्राम ऑफ बेस आर कंप्लीटली, सांस ले लीजिए, completely neutralized by 100 ml of 0.2L एसिड है, न्यूट्रलाइज होगा। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। देखिए कैसे करेंगे, गौर से सुनिए। सब लोग ध्यान दे रहे हैं, एक दफा बताइए, सब लोग का ध्यान लेक्चर पर है, बताइए तो। सब नुरबू बहुत लेट से आते हैं, नुरबू, सब लोग एकदम ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चंस को देखिए, इस क्वेश्चंस को, हाँ एक मिनट, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक है रिएक्शन लिखना, मत लिखिए रिएक्शन, मत लिखिए, टाइम बचेगा, कोई बैलेंसिंग नहीं, बस डायरेक्ट कहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। इसका क्या फॉर्मूला होगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, जैसा फॉर्मूला। इसको क्या लिखेंगे, नॉर्मलिटी इनटू वन, नॉर्मलिटी इनटू वन, इसलिए मैंने पहले करा दिया। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तीन तरीका, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तीन तरीका जानबूझ के मैंने पहले समझाया। यहाँ क्या लगेगा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, ओके। यहाँ क्या लगेगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ओके। युवराज बताइए, युवराज निकल नहीं जाएगा, एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में आंसर आएगा। देखिए
मजा आया होगा आप लोगों को, मजा आया होगा आप लोगों को। 25 25 आया कि नहीं? बताइए बताइए बताइए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है क्लास में? बताइए सारे लोग। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझ में आया? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आ गया? बताइए बताइए युवराज, खसपाल का तो हर्षित का भी। हाँ 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 हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। गौरव गौरव बोलिए, गौरव। उजैर उजैर यार, यश कुछ भी नहीं बोले, मुझसे नाराज हो क्या? मानस जोशी कुछ तो बोलो, जोश होगा टीचर, हम भी हैं जोश में। उजैर यश तुम भी तो बोलो यार, तुम एकदम लगता तकलीफ में हो क्या तुम लोग? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत, आपको बहुत मजा आएगा। आप जानते हैं मैं जानबूझकर अभी कुछ कंसेप्ट नहीं बता रहा, क्योंकि 11th में बहुत सारी चीज शुरू में नहीं पढ़ाई नहीं चाहिए। दुआ करो चैप्टर एंड हो जाएगा, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर देंगे, और एक क्लास हम एक्स्ट्रा फिर से मोल कंसेप्ट का, तो और मजा आएगा। क्योंकि अभी एक एक चीज जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि आप 10th से जस्ट 12th 11th में आए हैं, तो जब चैप्टर एंड होगा ना, तो तब देखना, और मिला मिला के जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कंसेप्ट सब, तब तुमको और मजा आएगा। अभी क्या करो, इंडिविजुअल एक एक चीज को पढ़ डालो। मोलारिटी और 3 पार्ट में बांटो, मोल, कंसंट्रेशन, और तीसरा लिमिटिंग रिएजेंट। इस तरह इस चैप्टर को पढ़ो, और जब चैप्टर एंड होगा तो फिर देखना मजा आएगा। हाँ, इक्विवेलेंट वेट की कोई यूनिट नहीं, इक्विवेलेंट वेट की कोई यूनिट नहीं। मानस जोशी आ गया, मानस जोशी। इक्विवेलेंट वेट इज प्योर नंबर। चलिए, आ गया सबको समझ में? चलिए एक क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद हम आपको नई चीज पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, चलिए 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 चलिए, हम नई चीज पढ़ाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। उसके बाद मानस विंशा, आपको मैं इसका बैकअप दे दूंगा, घबराइएगा नहीं। ये आप लोग अपने से बनाइएगा। अभी रुको हर्षित, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अच्छा, एक दफा सारे लोग टेक्स्ट करो, बेसिस की पढ़ाया था यस या नो? जल्दी बोलो यस या नो, पढ़ाया था या नहीं, जल्दी बोलो। हाँ, बेसिसिटी क्या है? एन फैक्टर है। हाँ, अब बेसिसिटी का मतलब जो जितना आपको इनडायरेक्ट वे में एन फैक्टर निकालना है, किसका? एसिड का। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन आपके पास है 1 2 3, आपके पास हो गया नन ऑफ दिस। 90 90 90 90, जल्दी जल्दी कीजिए। वाह वाह मानस, युवराज युवराज समझ में आ रहा है युवराज?
नुरबू तुम बहुत लेट से आए हो नुरबू। नुरबू तू टाइमली नहीं आ तो। अच्छा उजैर बेसिसिटी क्या होता है, तुम पढ़े के नहीं आते उजैर। चलो दोबारा बता देता हूँ। बेसिसिटी कहते हैं इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय द एसिड। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय द एसिड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड n फैक्टर। बेसिसिटी क्या है, n फैक्टर ऑफ एसिड है। आपको क्या बेसिसिटी को डिफाइन करो तो नंबर ऑफ H प्लस। नोट्स बनाते हो उजैर तुम, नोट्स बनाया करो, मेरे नोट्स बहुत काम आएंगे लास्ट में। अच्छा युवराज मैं फिर से बोल दूं, basicity is the number of H plus given by the acid. Basicity is the number of H plus given by the acid which is also called n factor of acid. बोलो बोलो युवराज, आया समझ में, रिवाइज करा दिया युवराज, बोलो। हाँ तो कुछ नहीं है, लिखो लॉ के मुताबिक करो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, हाँ वेरी गुड। नंबर ऑफ, इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए ये सब वर्ड पर कमांड कीजिए, पढ़िएगा तो एकदम आसान लगेगा। देखिए जब स्टूडेंट नहीं पढ़ता ना तो आसान चीजें भी टफ लगती हैं, इसलिए प्लीज आप लोग पढ़िएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड into n factor, number of gram equivalent 0.5 into 20 by 1000। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास 90 into n फैक्टर। ये आपके पास हो गया 10 by 1000 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो देखिए n फैक्टर इज इक्वल टू हो गया 9 into 4.5 मतलब 90 by 45। तो कितना, देखो लॉ कितना आसान है। और मैं तो अभी आप 11th में है, मैं थोड़ा सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ, वरना इस पर इतने टफ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ना कि आसान लगेगा, वो अभी नहीं, एंड पर। ये मैंने लॉ पढ़ा दिया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सबको कोई डाउट है, अब आगे बढ़ने सच सच बोलिए, सब लोग बताइए, कोई डाउट है बताइए बताइए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ अब सबसे गुजारिश है, मानस बिन अब यहाँ से एकदम तैयार हो जाइए। नुरबू यहाँ से आप भी तैयार हो जाइए सारे लोग। मानस मेरी आवाज आ रही है, मानस एक दफा यस यस कहो। मानस बिन आवाज आ रही है मेरी? हाँ चलिए अब यहाँ से शुरू कीजिए मानस, आप यहाँ से आपको समझ में आएगा। मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन, जिसको कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, जिसका दूसरा नाम स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। और से सुनिए, इससे पहले क्या टॉपिक था, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। दो पार्ट मैंने खत्म करा दिया, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, जो पूरा डिटेल में सबसे ज्यादा टफ स्टूडेंट को लगता है, खत्म। तीसरा पार्ट मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। सिर्फ मोल आना चाहिए निकालने। अब सुनो,
सारे लोगों से गुजारिश है एकदम अच्छे से सुनो, लिखना मत। मान लिया कोई एग्जांपल है, N2 गैस है, प्लीज सारे लोग देखना, सबसे इधर उधर मत देखना। अब माइंड डाइवर्ट करो, एकदम टॉपिक अलग है। 2NH3 आ गया। अब देखिए यहां कोफिशिएंट कितना है, 1। घबराइएगा नहीं, मैं बहुत ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा, एकदम नहीं घबराइएगा। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, बस आप पर डे पढ़ते रहिए। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और से सुनिए, ये जो नंबर है एकदम बेसिक कंसेप्ट, जो नंबर बैलेंसिंग के लिए लगाया जाता है उसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कभी भी बात हो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, बैलेंसिंग नंबर। अब आइए इसका मतलब, पहली इंफॉर्मेशन, 1 मोल ऑफ N2 react with 3 मोल ऑफ H2, ध्यान दो, react with 2 मोल gives 2 मोल ऑफ अमोनिया। आप इसको मोल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, N2 28 ग्राम, H का 1 3 2 6 ग्राम, 14 3 17 17 2 44। जब न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग तो कहीं पर मोल की जरूरत होगी, कहीं पर मास, तो हम रिएक्शन को कोफिशिएंट को मोल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तीसरी इंफॉर्मेशन, 1 मोल है और गैस है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन 22.4 लीटर एट एसटीपी। याद है मानस विंशा, 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर। 3 मोल है तो 3 into 22.4 लीटर एट एसटीपी। 2 मोल है तो 2 into 22.4 लीटर एट एसटीपी। पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, बताइए यहां तक जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखा, केमिकल रिएक्शन में हम अमाउंट को मोल के फॉर्म में लिखा, मास के फॉर्म में लिखा, वॉल्यूम नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1 मोल अवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल, 3 into अवोगाड्रोस नंबर, 2 into अवोगाड्रोस नंबर। पहले बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। मानस विंशा, मानस जोशी, नुरबू, मानस जोशी, मानस विंशा, हर्षी, खसपाल, उजैर, यश, युवराज, सारे लोग मिलके बताइए। अब नया पाठ हम लोग शुरू कर रहे हैं, नया पाठ हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप एकदम पीछे का कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। मानस विंशा आप बताइए, मानस विंशा, यहां तक क्लियर है एकदम, शर्माइएगा नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा बोलिएगा। ये लिखने की वजह, अब सारे स्टूडेंट समझिए, लिखने की वजह सिर्फ ये है कि हमें क्वेश्चन जिस तरह का रहेगा, प्लीज सुनिए अच्छे से, बाद में कंफ्यूज मत कीजिएगा, सर मोल लिखा ग्राम क्यों लिख दिया। हम मोल को ग्राम में भी लिख सकते हैं, मोल को वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं, और मोल को नंबर में भी लिख सकते हैं। जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी हम उसी तरह का कंसेप्ट लगाएंगे। बात समझ में आई सबको? चलिए लिखिए यहां तक जल्दी से, जल्दी लिखिए। यश, यश आपको समझ में आ रहा है? यश, यश प्लीज बताइए, मुझसे नाराज तो नहीं है आप, जल्दी बताइए। ओके ओके यश, थैंक यू, बहुत मजा आएगा इस वाले पार्ट में भी। इसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है, एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर और लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, छोटा छोटा टॉपिक है, उसमें तो कोई टफ क्वेश्चन सब करवा देंगे आपको, वो सब में कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है। इस पार्ट को, लास्ट पार्ट ऐसा है जो कंसेप्चुअल है,
एकदम ध्यान देकर नेक्स्ट क्लास में सारे लोग टाइम पर आइएगा, मजा आ जाएगा। और जब भी थोड़ा सा डाउट रहे तो टीटीएस वाले बैच में दोबारा रिपीट कर लीजिए, आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आता है तो मत आइए, थोड़ा बहुत कभी डाउट रहे तो टीटीएस में यही चीज को दोबारा पढ़, ये मेरा मशवरा है, कोई ऐसा ही बात। अब सुनिए अच्छे से, तो नीचे लिखिए द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिए एंड प्रोडक्ट in balanced, in balance का वर्ड इंपॉर्टेंट, मोल कंसेप्ट इन केमिकल रिएक्शन में बाद में मैं पॉइंट वाइज में बताऊंगा, एकदम बच्चे की तरह। सबसे पहला काम आपको बैलेंस करने आना चाहिए, मोल बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इस कॉल्ड, इसी को कहते हैं, चाहे वो अमाउंट मोल हो, मास हो, वॉल्यूम हो, नंबर हो, कुछ भी हो, इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब यही है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब आइए, बहुत अच्छी बात मैं समझाने जा रहा हूं, सारे लोगों से गुजारिश है एकदम 5 मिनट कुछ भी मत बोलना और अच्छे से सुनना, प्लीज एंड प्लीज, प्लीज एंड प्लीज, सारे लोग सुनना बहुत अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है। हाँ देखिए, प्लीज सारे लोग सुनिए, एकदम अच्छे से सुनिए। आपको केमिकल रिएक्शन में देखिए क्या क्वेश्चन सब देगा, कहेगा कितना, 2 रिएक्टेंट है, रिएक्ट किया, कितना प्रोडक्ट बना। कहीं पर प्रोडक्ट का अमाउंट दे देगा, कहेगा बताओ कितना रिएक्टेंट की जरूरत हुई। यही 2 तरह का क्वेश्चन है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। कहेगा 2 रिएक्टेंट रिएक्ट किया, बताओ कितना प्रोडक्ट बना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट दे देगा, कहेगा कितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया। ये माइंड में सेट करो, यही तरह का क्वेश्चन है। बस बात आ रही है मेरी समझ में, यस या नो? कितने तरह का क्वेश्चन, या तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पूछेगा कितना रिएक्ट किया, या पूछेगा कितना प्रोडक्ट बना। यही 2 चीज पर ये पूरा पार्ट है। अब सुनिए, अब सुनिए अच्छे से, अब अच्छे से सुनिए। लिखना गुनाह है, लिखना नहीं है। मैं लैंग्वेज लिखकर इसलिए समझा रहा हूं कि आपको अच्छे से आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ H2, लिखना गुनाह है, रिएक्ट्स विथ, सॉरी सुनिएगा 8 ग्राम ऑफ O2। अब कहेगा बताओ, सारे लोग सुनिएगा, कहेगा व्हाट मास ऑफ वाटर इज फॉर्म। सुनिए अच्छे से, एक क्वेश्चन देखिए, 2 ग्राम ऑफ H2, तो पहला काम रिएक्शन लिखना। अभी कुछ भी लिखिएगा मत प्लीज, H2 ये लिखना ही नहीं है, इसको मैं मिटाऊंगा। पहला काम बैलेंस लिख दे। मानस जोशी, मानस विंशा, यश, सब लोग ध्यान दीजिए, यश, उजैर, सब लोग। और एक क्वेश्चन ऐसा देगा, कहेगा व्हाट मास ऑफ, और सुनिए केमिस्ट्री में, व्हाट मास ऑफ वाटर is formed when 2 gram of H2 reacts with O2। यहां पर भी वही था, H2 plus O2 to H2। एकदम सुनिएगा अच्छे से, इस क्वेश्चन को देखिए। आपको कह रहा है कितना प्रोडक्ट का अमाउंट बना, वाटर क्या, प्रोडक्ट, यस या नो? सही कह रहा हूं, टाइप कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट कह रहा है, यस या नो? जल्दी बोलो। व्हाट मास ऑफ वाटर इज फॉर्म, वाटर क्या है, प्रोडक्ट, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना, यही तो पूछ रहा है। उजैर, मानसविन शाह, प्लीज बोलिए। आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही मेरी? हाँ, आप सुनिए, इस क्वेश्चंस में भी वाटर का अमाउंट, इसमें भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कह रहा है।
जानते हैं फर्क क्या है? इसमें है कि दो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, प्लीज प्लीज, दो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है 2 ग्राम और कहा गया 1 ग्राम, 2 ग्राम और 1 ग्राम रिएक्ट किया, कितना वाटर? इस क्वेश्चन में सिर्फ H2 का अमाउंट गिवन है, वाटर का अमाउंट गिवन नहीं है। अब प्लीज सारे लोग टाइप करो, क्वेश्चन समझ में आया? दोनों में एक ही चीज कह रहा है, फर्क क्या है? यहाँ एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, यहाँ केवल एक रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है। प्लीज टाइप करो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये अल्लाह बोलो ना मानस, ये अल्लाह, तभी तो आगे पढ़ेंगे, जल्दी बोलो ना। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना? युवराज, युवराज, नुरबू, नुरबू, हर्षित, गौरव, साहू, सब लोग बोलो। हाँ तो अब गौर से सुनिए, गौर से सुनिए आप अच्छे से। अमाउंट गिवन हो तो पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? द रिएजेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम। जब रिएक्शन होता है तो कुछ रिएजेंट खत्म हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, पहले समझिए, मैं बता दूंगा। पहले एक वर्ड लिखिए, चलिए 1 मिनट, आप एक लाइन छोड़ के सारे लोग पॉइंट लिखिए, टॉपिक डालिए। पहले सुनिए, पहले लिमिटिंग रिएजेंट समझिए। लिमिटिंग रिएजेंट लिखिए, लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक डालिए, द रिएजेंट, जल्दी लिखिए, द रिएजेंट नहीं नहीं, मेरी आवाज आ रही होगी। टॉपिक ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। जो पूरी तरह कंज्यूम हो जाए, पहले डिफिनेशन समझो फिर आएंगे इस पर। चलिए, द रिएजेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। पहले सारे लोग टाइप करो, लिमिटिंग रिएजेंट की डिफिनेशन मालूम हो गई सबको, लिख लिए। द रिएजेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, मान लिया एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो अगर एक कंज्यूम हो जाएगा, जैसे कंज्यूम होगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, और कुछ रिएक्शन बच जाते हैं, उसको कहते हैं एक्सेस। नीचे लिखो एक्सेस रिएजेंट। पहले दो चीज समझो फिर मिला के समझाएंगे। द रिएजेंट व्हिच इज नॉट रिमेन्स अनरिएक्टेड, जो बच जाते हैं, बच जाते हैं। अब मैं अनम्यूट तो हूं, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं अनम्यूट हूं। ए अल्लाह, आवाज नहीं आ रही है। हर्षित, आ रही है, बताइए आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, हम दोबारा समझा देंगे। तो एक ये हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा। टॉपिक डालिए, लिमिटिंग रिएजेंट लिख लिया आप लोगों ने। द रिएजेंट व्हिच इज कंप्लीटली
consumed during the reaction. चलिए पहले इतना लिखिए, द रिएजेंट विच इज कंप्लीट, पहले डिफिनेशंस लिख लीजिए, सब समझा देंगे। द रिएजेंट जो कंज्यूम्ड हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो कंज्यूम ना हो वो एक्सेस रिएजेंट है। ये दोनों सब लोगों ने लिख लिया, तो अब समझाने में आसानी होगी। लिख लिया ये दोनों सारे लोग, जल्दी बताइए। मानस बिंशा, मानस जोशी, ओजायर, यश, युवराज, नुरगु, बोलिए बोलिए। युवराज, हर्षित, गौरव साहू, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। जब केमिकल रिएक्शंस की बात, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट। जब केमिकल रिएक्शंस की बात होगी तो एक लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आएगा और एक एक्सेस रिएजेंट का। जो रिएक्शन में पूरी तरह कंज्यूम्ड हो जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, जीरो हो जाए, और जो थोड़ा बहुत बच जाए उसको एक्सेस कहते हैं। अब इसका क्या एप्लीकेशन है, हम कैसे समझेंगे लिमिटिंग है, ये कल के नेक्स्ट क्लास में होगा। आज इतना ही, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल, चूंकि टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में से आगे पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, रिएजेंट को मत, रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, यहाँ पर रिएजेंट भी कह सकते हैं, रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, बतवा बराबर है। नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन हर्षित। हाँ, ये रिएक्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्लास में और यहीं से शुरू करेंगे दोबारा। ओके बाय।